मुकर्रिर शोलाबार खतीब बरगुफ्तार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी मोहतमिम जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा जनरल सेक्रेटरी उड़ीसा, हजरत से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी खिताब से आबिदा कौम को जगाएं। हजरत का मैं इस्तकबाल करता हूँ ये शेर के साथ। जाना हो आसान नबी के नगरी में, पहुँचा दे रहमान नबी के नगरी में, काश तमन्ना मेरे दिल की पूरी हो, निकले मेरी जान नबी के नगरी में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लु मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही अव युमज्जिसानिही अव युनस्सिरानिही रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माँ और बहनें, हकीकत तो ये है कि मैंने अजीज़ मुकर्रम मोहम्मद आरिफ सल्लल्लाहु से माज़रत की थी कि मुसलसल सफ़र की वजह से आवाज़ पे असर भी है, थकावट भी है, लेकिन उनकी ज़िद की वजह से हाज़री देनी पड़ी। और अभी आपने मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा के एक माइनाज उस्ताद हज़रत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब कासमी, नाइब नाज़िम आला जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, वो उस्ताद हदीस, वो ऑफिस सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा का, मुख्तसर सही कीमती बातें आपने सुनी है। मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, खाना ठंडा होने भी नहीं दूंगा, इसलिए अभी आपने शुअरा इकराम को सुना है, आप ताज़ा दम हैं, सुभान अल्लाह भी खूब कहा है। जैसे एक साहब थे, एक मौलाना ऐलान किए कि अगर कोई मरना चाहता है तो सुभान अल्लाह कहे। तमाम लोगों ने सुभान अल्लाह कहा। एक आदमी स्टेज पर, एक मौलाना बैठे थे, वो खामोश थे। तो मौलवी साहब ने उनसे पूछा कि आपको मरना नहीं है, आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा? वो कहने लगे इतने सारे लोग मरेंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो इसलिए आप ताज़ा दम हैं, मैं वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा और हमको फिर यहाँ से जाना भी है। भाई याद रखिए, मौलवी होता चालाक बहुत, हर मौके से वो छक्के चौके लगा ही देता है। एक मौलवी साहब थे,
चंद लोगों के साथ खाना खाने बैठे और वहां मुर्गे की बिरयानी थी। तो मुर्गे का जो पैर, लेग पीस जिसे कहते हैं, वो उस तरफ था, मौलाना इधर बैठे थे। अब उन्होंने कोशिश किया कि लेग पीस मेरे पास कैसे आए। उन्होंने पूरे थाल को अपनी तरफ घुमा दिया। तो लोगों ने पूछा कि मौलाना वो तो लेग पीस हमारी तरफ था, आपने उधर क्यों कर दिया? तो मौलाना कहने लगे असल में उसका पैर किबले की तरफ हो गया था, मैंने बदल दिया है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मैंने अभी मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुम ने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से बहुत कीमती बातें आपके सामने रखी है। तो मैं फौरन ये इरादा किया उसी पर चंद बातें कहूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज के दौर में आज सबसे बड़ी काहिली कोताही जिन बातों में होती है वो बच्चों की तरबियत को लेकर के है। हम लोग इस पर तवज्जो नहीं देते हैं, या तो न जानने की वजह से, या मोहब्बत की वजह से, या गफलत की वजह से। कोई भी मामला हो सकता है। हम ये समझते हैं कि बच्चा पैदा होगा तब से उसकी तरबियत शुरू होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। जब बच्चा माँ के पेट में, जब वो 6 महीने के अंदर बच्चे की रूह डाल दी जाती है, जहां मेरे दोस्त बुजुर्गों वहां से तरबियत का सिलसिला शुरू होता है, वहां असल माँ की जिम्मेदारी है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आजकल की माओं की जिम्मेदारी यह है कि बच्चा जैसे पेट में पनपने लगे और बच्चा बढ़ने लगे, महीना बढ़ता जाए, तो उसकी जिम्मेदारी यह है वह ऐसे काम करे जो काम अल्लाह उसके नबी को पसंद है, ऐसे काम ना करे जो अल्लाह उसके नबी को पसंद नहीं है। बच्चे में रूह डाल दी गई, मेरे 6 महीने के अंदर जब रूह डाली जाती है, बच्चे को खाने की जरूरत पेश आती है। अब क्या खाएगा? अल्लाह ने इंतजाम कर रखा है, वो राज़िक है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह इंतजाम करता है। जो महीने का खून है, हमल के ठहरने के बाद अल्लाह ताला उसको स्टॉक कर देता है। अब जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, रूह डाल दी जाती है, अल्लाह ताला नाफ में नलकी लगाकर उसी खून को रिफाइन करके कतरा कतरा उस बच्चे के पेट में पहुंचाया जाता है। इस वक्त माँ की जिम्मेदारी है वो ऐसा काम न करे, न हराम खाए, न हराम कहे, न हराम देखे, न हराम सुने, कोई अमल ऐसा हराम का या झूठ न कहे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिससे बच्चे पर असर पड़ता है। आप समझते हैं बच्चा पैदा होगा, होशियार होगा, मकतब भेजेंगे, मदरसा भेजेंगे, मौलवी साहब के पास, इमाम साहब के पास, वहां उसकी तरबियत होगी, ये हमारा ख्याल गलत है। बल्कि माँ के पेट से तरबियत शुरू होगी। आज मेरी माँ, आज मेरी बहन, अगर तेरे पेट में बच्चा पनप रहा है, माँ मेरी बहन मोबाइल में लगी हुई है, गाने बजाने में है, मेरे दोस्त बुजुर्गों हंसी ठट्टा मजाक में है, बच्चा पेट में क्या तरबियत हासिल करेगा? मेरे नौजवानों, एक वाकया लिखा है इसी बुजुर्ग ने कि एक औरत थी जो कुरान पाक पढ़ती थी और वो 5 पारे की हाफिजा थी। उसने 5 पारा कुरान याद कर लिया था। उसके बाद मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसका मामूल था रोजाना कुरान पढ़ती थी। उसका बच्चा हुआ, उस बेटे को जब वो मदरसा ले गई, मदरसे में दाखिल किया, होशियार होने के बाद मेरे दोस्त बुजुर्गों वो 5 पारा कुरान पाक बच्चे ने जल्दी से याद कर लिया, फराफर याद कर लिया, इत्मीनान के साथ याद कर लिया। मेरे नौजवानों, वजह यह है, ये पूछा गया कि 5 पारा बहुत जल्दी इसने याद कर लिया, उसकी वजह क्या है? तो बताया उसकी माँ 5 पारे की हाफिजा थी, वो रोजाना कुरान की तिलावत करती थी, रोजाना कुरान पाक पढ़ती थी, उसका असर बच्चे पर हुआ। आज बच्चा पेट में है और मोबाइल में मगन है, जिक्र करती, तिलावत करती, नमाजें पढ़ती, दरूद पाक पढ़ती। मेरे दोस्तों, आज वो माहौल खत्म हो गया, इसलिए कि हर एक के हाथ में, छोटे से लेके बूढ़े तक, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक शैतान है। मेरे भाइयों, तरबियत कैसे होगी?
वहां माँ के पेट में बच्चा पनप रहा है, उस अल्लाह ने उस नापाक गलीज इंतहाई जलील पानी के अंदर अल्लाह ताला नक्शा बना देता है, अल्लाह ताला तरबियत करता है। अब देखिए नापाक कतरों से खून का लोथड़ा बनता है, उसके बाद गोश्त का टुकड़ा बनता है, उसके बाद आज़ा व जवारे बनते हैं। हर 40 दिन के अंदर तब्दीली आती है। अल्लाह फरमाता है अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअम बसीरा। अल्लाह कहता है तुम काबिले तज़किरा चीज नहीं थे, तुम्हारा नाम नून तक नहीं था, हमने तुम्हारे माँ बाप के मिले जुले पानी से तुमने बना दिया, सुनने वाला देखने वाला बना दिया। अल्लाह कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह कहते हैं इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? तेरी दौलत, तेरा खजाना, तेरी जवानी, तेरे बिल्डिंग, तेरा घर, तेरी जायदाद, तेरा बैंक बैलेंस, तेरी नौकरी, तेरी तिजारत, तेरा कारोबार, तेरा बिजनेस किसने धोखे में डाल दिया है? ये सारी चीजें देने वाला अल्लाह है, सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने दिया दौलत, अल्लाह ने दिया औलाद, अल्लाह ने दिया बीवी, अल्लाह ने दिया घर, अल्लाह ने दिया जमीन और जायदाद, अल्लाह ने दिया, तुझे सब कुछ दिया अल्लाह ने। आज तू उसी अल्लाह को भूले हुए है, उसी अल्लाह से दूर हो गया है। आज अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को तैयार नहीं, गरीबों का, मोहताजों का, बेकस का, बेसहारा का, मेरे दोस्त यतीमों का, मदरसों का, मदरसे के तलबा का, किसी का ख्याल करने को तो तैयार नहीं है। तू समझता मैंने कमाया है, मैं खर्च करूंगा। अल्लाह कहता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, मैंने तुमको दिया है उसी में से खर्च करना है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहते जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाजें पाबंदी से पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं दिखाकर ताकि दूसरों को तरगीब हो, छुपाकर ताकि रियाकारी न हो। अल्लाह कहता है वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है, ऐसा कारोबार करता है जिसमें कोई नुकसान नहीं, कोई घाटा नहीं, फायदा ही फायदा है। मेरे दोस्तों, जिस रब ने पैदा किया, रोजी देकर पैदा किया, जिस रब ने पैदा किया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, तुझे सब कुछ दिया, खाने को दिया, तुझे पीने को दिया, रहने को दिया, चलने को दिया, सब कुछ उस रब ने दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आप ये चीजें अपने बच्चों को बतलाएंगे, अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, याद रखिए वो बच्चा जिस ओहदे में पहुंच जाएगा, जिस पोस्ट में होगा, बड़े से बड़े ओहदे में होगा, बड़े से बड़े डिपार्टमेंट के अंदर होगा, लेकिन उसके अंदर दीनदारी होगी, अल्लाह का खौफ होगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, नबी की मोहब्बत होगी। आज तरबियत हम कहाँ करते हैं? अगर माँ चाहेगी बच्चा मादरजात वली बनेगा, माँ चाहेगी बच्चा मादरजात अल्लाह वाला बनेगा, माँ चाहेगी बच्चा मादरजात अल्लाह से डरने वाला होगा। माँ की जिम्मेदारी है। इस जमाने में, हमल के जमाने में बेहयाई से, बेपर्दगी से, झूठ से, चुगली से, गीबत से, मेरे हर चीज से तौबा करे, हराम से बचे, हराम खाने से, हराम देखने से, हराम सुनने से, हराम कहने से बचेगी। बच्चा माँ के पेट में पनपने वाला तरबियत हासिल करेगा। अब बच्चा पैदा होगा, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, मेरे दोस्त बुखारी शरीफ की रिवायत है, इरशाद
फरमाया अला कुल्लु मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप जिस ढंग के होते हैं, जिस तरीके के होते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, बच्चा उसी पर ढल जाता है। माँ बाप मजूसी है, बच्चा मजूसी बनता है। माँ बाप यहूदी है, बच्चा यहूदी बनता है। माँ बाप नसरानी है, बच्चा नसरानी बनता है। माँ बाप झूठ कहते हैं, बच्चा झूठा बनता है। शराबी है, बच्चा शराबी बन जाता है। बेनमाजी है, बच्चा बेनमाजी बन जाता है। बददीन है, बच्चा बददीन बन जाता है। ये तरबियत का दखल है। माँ बाप असल जिम्मेदार है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अभी आपने मौलाना से सुना, कल हशर के मैदान में ये औलाद शिकायत करेगी, इन्ना अताना सादताना व कुबराना फअज़ल्लूनी सबीला। ए अल्लाह, ये मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया में मुझे दीन नहीं सिखलाया, दीनदारी नहीं सिखलाई, कुरान नहीं पढ़ाया, नमाज नहीं सिखलाया, हमारी सही तरबियत रहेगी। ये औलाद शिकायत करेगी अल्लाह के दरबार में। मेरे दोस्तों, अल्लाह के दरबार में शिकायत करेगी। आज इस दुनिया के अंदर आज औलाद शिकायत कर रही है, माँ बाप की शिकायत कर रही है। मेरे नौजवानों, कई बच्चों ने हमसे कहा, हमारे अब्बा आपके पास आते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, पूरी रात मोबाइल में गुजार देते हैं। ये माँ बाप की तरबियत, माँ बाप की शिकायत औलाद दुनिया में करने लगी है। हदीस में आता है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का जमाना है। उमर इब्न खत्ताब जैसा जलीलुल कद्र सहाबी, उमर खलीफे सानी, इतना मजबूत इंसान, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हक़ यंतिक़ु अला लिसानी उमर, उमर हक बोलता है, उमर की जबान पर हक बात जारी होती है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता, उमर नबी होता। वो जौहर, वो गौहर, वो सलाहियत, वो कुव्वत उमर के पास मौजूद है, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ। मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, न आया है, न आ सकता है, न आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप कयामत तक के लिए नबी हैं। मेरे बुजुर्गों भाइयों, अब उमर फारूक के बारे में आता है, उमर जिस रास्ते से गुजरता है, शैतान रीह खारिज करता हुआ रास्ते से चला जाता है। उमर को देखकर घबरा जाता है, खौफ और दहशतदारी हो जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो उमर मेरे ईमान लाने से पहले भी बहुत मजबूत थे, बहादुर थे। ईमान लाने के बाद उससे ज्यादा मजबूत और बहादुर हो जाते हैं। उमर फारूक के जमाने में सहने काबा में खुलकर नमाज अदा की जाती है। वो उमर, मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन को कई उमर कत्ल करने जा रहा है। वही उमर है नबी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर ये कहता उमर, ये कहता है, अगर किसी की जबान से मैंने सुन लिया, वो ये कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा दुनिया से चले गए हैं, मेरी तलवार उसके गर्दन पे होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखिए, उमर फारूक तलवार लिए जाते हैं, ईमान ले आते हैं। उसे निगाहे नबी अदना करिश्मा कहिए, कमाल कहिए। उसे निगाहे नबी अदना करिश्मा कहिए, कमाल कहिए। शिकार करने को जो चला था, वो खुद ही होकर शिकार आया। मेरे दोस्तों, कत्ल करने गए ईमान लेकर आ जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी के दरबार में जब पहुंचे, तलवार हाथ में है उमर के। मेरे नौजवानों, ईमान ले आते हैं। उमर इब्न खत्ताब का जमाना है। एक आदमी आया, हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहता, उमर मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बात नहीं मानता। उमर फारूक को बड़ा ताज्जुब हुआ। उमर मुताज्जिब हो गए, बहुत ताज्जुब हुआ कि एक बेटा बाप माँ की नाफरमानी भी कर सकता है। उस जमाने में ताज्जुब की बात थी। आज के जमाने में घर घर इलाके इलाके में हो रहा है। बेटा सबसे पहले माँ बाप की नाफरमानी करता है। मेरे दोस्तों, ये आपकी हमारी तरबियत का दखल है। अगर हमने दीनदारी दी होती, दीन सिखाया होता,
बच्चा आपका कल किसी भी ओहदे में, किसी भी डिपार्टमेंट में होगा, वो आपकी मोहब्बत से दूर नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, अब बच्चे की शिकायत हजारों लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब तक शादी नहीं हुआ तो अब्बा अम्मा के लिए जान देने को तैयार, जब शादी हो जाता है तो बाप माँ का जान लेने को तैयार। वो बाप माँ की गलती निकालता है, वो कहते हैं मेरी बहू बहुत, मेरी बीवी बहुत अच्छी, बहुत आदत अच्छा उसका, अब्बा अम्मा ठीक नहीं। एक महीने में बाप माँ को ठीक नहीं कहता है। आजकल तो दौर अजीब है, जो बहू आती है वो कहती है सास ठीक है, वही बहू जब सास बनती कहती बहू ठीक नहीं। दुनिया में ठीक कौन है? अफसोस की बात है, औरत औरत की दुश्मन बनी भी है। हर एक के हुकूक अलग है, ये तरबियत का दखल है और निकाह में खुराफात का दखल है। बहू हुकूमत करेगी नहीं करेगी, वो पूरी होम मिनिस्ट्री उसकी हाथ में आती है। क्यों? पैसे दे के आई है, गाड़ी लेके आई है, सामान लेके आई है। आपके बच्चे के पास कपड़ा नहीं था, कपड़ा पहना के लाई है। फिर आजकल एक और भी निकला है ननन पेटी, वो भी भीख मंगी, उसका भी है कपड़ा सबका दो। तो सब देख के आई है, वो डरेगी, हुकूमत करेगी, होम मिनिस्ट्री उसके हाथ में। देखो आज हमारा होम मिनिस्टर क्या करता है, जो चाहता कर लेता है, जो चाहता हो जाता है, कुछ भी करे, मशीन करना चाहे कर लेता है, उसके हाथ में सब कुछ है। अब ये है कि उसके कब्जे में। बाज लोग आते हैं, मौलाना मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा, ये बहू आके उसको बिगाड़ देने का झूठ कहते हो, तो तुम झूठे हो, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं। जिसने माँ बाप की सारी कुर्बानी देखी, माँ की सारी मेहनत देखता है, माँ ने सारी कुर्बानी उसके लिए तज दिया, बाप पूरी कुर्बानी देता है। एक दिन में आई है हम मिनिस्टर बदल देती है यार, वाह, क्योंकि ईवीएम मशीन है। गलत बात है, वो बच्चे को इस लायक नहीं था शादी करे, वो इस लायक नहीं था शादी करे। जो लेके चलना नहीं चाहता बीवी को, अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करना चाहता, वो शादी के लायक नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम। ये लोगों, नबी पाक ने फरमाया जो इस्तिताअत रखता है शादी करे, इस्तिताअत है जिस्मानी भी और इस्तिताअत है माहौल के एतबार से। नहीं है रोजा रख के जिंदगी गुजार ले, वो नहीं कर सकता हुकूक को अदा। बीवी के चक्कर में माँ बाप को सताता है। दुनिया में इससे बदतरीन औलाद क्या हो सकती है, जो माँ बाप की गलतियां निकालता है। वो माँ बाप रहमतें कौन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का हक क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनके चेहरे को देख लेगा, अल्लाह तुझे हज का सवाब अता कर देगा। हम गरीब हैं, नहीं जा सकते, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख तो सकते हैं। दुनिया में इससे बेहतर नेमत ईमान के बाद क्या हो सकती है? आज हजारों बच्चे, जरा से कुछ परेशानी हुई, बीवी ने फोन में बता दिया, कोई तहकीक वहकीक नहीं। अब कहता है, बीवी को लगे कहता तुम यहाँ चल सकोगे नहीं, चलो पैर लंगड़ा है, चल सकेगी। घर बनाया बाप ने, सब कुछ किया बाप ने, कारोबार किया, सब कुछ किया, जमीन खरीद लिया, सब तेरे नाम कर दिया। अब कहते तेरी बीवी चल सकेगी नहीं, लेंगड़ी को क्या लाया था? अब वहां रहेंगे, किराए में रहेंगे। बात तो बहानेबाजी, बच्चे यहाँ पढ़ सकेंगे नहीं वहां पढ़ेंगे। अरे वहां का टीचर दूसरा होता है, वहां की अंग्रेजी अलग है, वहां की उड़िया अलग है। ये बहानेबाजी औरतों का, खुराफात को बढ़ावा देने के लिए मैं खुलेआम कहता हूं, हर जगह कहता हूं। औरतों ने अब यह है कि अपने शौहरों को हाईजैक करना शुरू कर दिया। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि हाईजैक होकर माँ बाप को पीछे छोड़ते हैं और जो चाहते हैं जो। अब ये इंसाफ आप देखिए हमारे शरिया के अंदर, मरकज में आके देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बच्चे, कल भी एक इंसाफ था, दौलतें पैसा है, इनसे सुकून नहीं मिला करता।
तो मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उमर इब्न खत्ताब के सामने कहता मेरा बेटा नाफरमानी करता है। हजरत उमर ने उसके बच्चे को बोला, जवान बच्चा 17-18 साल का। हजरत उमर ने पूछा जानते कौन है? कहते हैं हाँ मेरे अब्बा है, अब्बा जान। आजकल तो लोग अब्बू अब्बा जान तो नहीं बुलाते, बुलाते डैड। डैड अंग्रेजी पढ़ गए, इंग्लिश मीडियम, डैडी। डैडी की तो मारता है। अब सलाम बच गया, कहता अब्बू टाटा, जवान होके मारता चांटा, नहीं मारता डैडी पापा। तो सिखाते लोग। बच्चा कैसे बोलेगा भाई? बच्चे को जो कहेंगे वही बोलेगा। बच्चे की जैसी तरबियत का बच्चा वही करेगा। हम दुनिया को देखकर बच्चों को सिखाना चाहते हैं। हजरत उमर ने पूछा जानते कौन है? कहा मेरे अब्बा है। कहा कि कहते हैं तुम उसकी नाफरमानी करते हो? कहता सच कहते हैं। बेटा कह रहा है सही बात कहते हैं। कहते जानते हो माँ बाप का हक क्या है? बेटा पूछता है हजरत मुझको बतलाइए एक बाप का हक औलाद पर क्या है? उसको बता के बात खत्म करूंगा। और से सुनिएगा, हजरत उमर से पूछता है। हजरत उमर कहते हैं सबसे पहले बाप के 3 हुकूक हैं। नंबर 1 दीनदार लड़की से शादी करें। दीनदार लड़की हो। अल्लाह के नबी फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रदी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाया अल्लाह के नबी ने अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा। दुनिया पूरा का पूरा सामान है, सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। नेक बीवी, दीनदार हो, वो जहां पढ़े जिस तरह पढ़े, लेकिन दीनदारी हो। फरमाया उमर फारूक ने सबसे पहले दीनदार लड़की से शादी करे। हम में से कितने लोग पूछते हैं, कितने लोग पूछते हैं मैट्रिक कितने नंबर से पास की थी? एक मरतबा पास हो गई थी ना, 3-3 मरतबा। फिर खबर लेते हैं 8 क्लास 9 पूरा खबर उसके मुकम्मल तालीम का लेते हैं, तब जाकर के बेटा अंगूठा छाप भी रहे। वो चाहे 5 दफा मैट्रिक फेल हो गया, कोई परवाह नहीं। भी तालीम ठीक है, जरूरी है, दुनियावी जिंदगी और उसको शऊर उसके अंदर वो सलाहियत पैदा करने के लिए, लेकिन दीनदारी तो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए जरूरी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा सबसे पहले दीनदार लड़की से शादी करे, और फरमाया कि जब वो शादी हो जाए, औलाद हो तो उसका नाम अच्छा रखे, और जब होशियार हो जाए दीनी तालीम उसको दे। 3 बात उमर फारूक ने कह दी। बेटा कहता है सुनिए हजरत, मेरे बाप ने एक ऐसी लड़की से शादी की जो बदनामे जमाना, बदनामे जमाना। बाज बच्चे अगर ऐसी हालत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, बाप माँ कहते हैं भाई देख वो लड़की बड़ी बदनाम है, कहते हैं गुनाह सब करते हैं, ठीक कर दो, बड़ा ठीक करना, खुद ठीक क्या करेगा? आजकल हमारे जवानों के भूत सवाल है, क्या है? कहते हिंदू लड़की को मुसलमान कर दिया, हिंदू लड़की को मुसलमान कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा सवाब है। किसने कह दिया? आप जानते निकाह के लिए सिर्फ शादी के लिए ईमान मोतबर नहीं है। भी मुसलमानों की बच्चियां कम है, किसने कह दिया तुमको? अब खुश तो मेरा बच्चा तो काम करी, बाप कहता है लिख चलाया ना, वाह रे वाह, अफसोस है ऐसे लोगों पर, बेकार की बात है। अपने मुसलमानों की ईमान पे बाकी रखो, पहले अपने मुसलमानों की ईमान की हिफाजत की बात करो। अगर तुम्हारे हमारे अखलाक ठीक हो जाएंगे तो गैर तो क्या, गैर दौड़ता हुआ कलमा पड़ेगा, बिला वजह की बात है। फरमाया कि सब बदनामे जमाने से शादी की। कहता है जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम रखा जुअल। जुअल कहते हैं अरबी में गोबरेले को, जो गोबर में कीड़ा होता है,
और वो कहते हैं मेरी उम्र इतनी होगी 17-18 साल की, मेरे बाप ने दीन नहीं सिखाया। शिकायत करना मर के सामने, ये जरूरी है। अगर हमने उसके दिल में खौफ पैदा किया, याद रखिए बच्चा माँ बाप का फरमाबरदार बनेगा, दीन का दाई बनेगा, वो बच्चा पूरे इलाके के लिए खैर का जरिया बनेगा। हदीस में आता है उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है, रात को गश्त करते थे। बहुत वाकयात हैं हदीसों में। एक बात बताऊंगा, उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है, गवर्नर हैं, रात को गश्त कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई परेशान तो नहीं है। यहाँ तो हुकूमत तुम्हारी चीज खा जाती है कि तुम्हारा क्या करे, तुम्हारी चीजें बेच डालती है। हुकूमत क्या करती है? हुकूमत तो सीखो उमर इब्न खत्ताब से, जिस उमर ने रसूलुल्लाह से सीखा। जैसे बाद लोग कहते हैं वो सियासी आदमी, सियासत, वो समझती सियासत कोई अलग चीज है, दीन का हिस्सा है, एक अलग मौजू है। मेरे पास हदीसों के अंबार मौजूद है, मैं सुना सकता हूँ अभी। सियासत दीन का हिस्सा है। ये नारियल को आप बंदर के हाथ में देंगे, वो दतिया के फेंक देगा। सिकंदर के हाथ में देंगे, उसका मीठा बनाएगा, उसका तरकारी बनाएगा, दूध निकालेगा, वो लड्डू बनाएगा, तरह तरह की चीजें बनाएगा। आज बंदरों के हाथ में है, जिस दिन सिकंदरों के हाथ में आ जाएगा दुनिया निखर जाएगी। कोई अलग चीज नहीं है, सियासत दीन का हिस्सा है। एक जुमले में आप समझ जाइए मेरी बात। तो बहरहाल गश्त करते करते अंधेरी रात है, एक घर से आवाज आती है, एक माँ अपनी बच्ची से कहती है, ए बेटी क्या तूने दूध दूह लिया है? जानवर का, बकरी का दूध दूहा? कहा अम्मी जान दूह लिया है। कहा बेटी पानी मिला दे, पानी मिला दे। जैसी का पानी मिला दे, वो जवान बच्ची कहती है अम्मी जान उमर का फरमान नहीं सुना, उमर ने ये कहा है कि दूध में पानी मिलाकर बेचना हराम है, अगर कोई पकड़ा गया सजा का मुस्तहिक होगा। जवान बच्ची कहती है, वो बूढ़ी माँ कहती है, ए बेटी रात की अंधेरी रात में उमर अपने घर में आराम कर रहा होगा, उमर यहाँ कहाँ से आया? इतना कहना था। वो जवान बच्ची कहती है अम्मी जान अगर उमर मौजूद नहीं है, उमर का खुदा मौजूद है। अल्लाह अकबर। उमर इब्न खत्ताब उस घर पे निशान लगा देते हैं। रात की अंधेरी थी, नहीं जानती किसका घर, चले गए। सुबह में खबर दिया, देखो उस घर में फला निशान मैंने लगा दिया है, उसमें बच्ची कोई है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? पता लगा के शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उसी बच्ची को अपने बेटे आसिम से निकाह कराया। ये नहीं देखा कि पैसा है कि नहीं, दौलत है कि नहीं, तालीम कहां तक है कि नहीं, इस सिर्फ ये देखा उसके दिल में अल्लाह का डर है, खौफ खुदा है, खशियत इलाही है, डर अल्लाह का है। बहू बनाया, उसी खानदान से उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुआ था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो अपने बच्चों की तरबियत करो। मोबाइल छुड़ाने का नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा बताता हूं। ईशा के बाद, खाना खाने के बाद, हदीस में ईशा के बाद किस्सा गोई, फजूल बातें, लायानी बातें करने को मना किया गया। आप दीन की बातें, कुरान की तिलावत और दीन की बातें कर सकते हैं, और वो भी दीन की बातें हैं। अगर कोई दुनिया को संवारने के लिए अपना कोई मीटिंगें कर रहा है, कोई, वो भी दीन की हिस्सा है, लेकिन मना है। मोबाइल देखना कहां से जायज हो गया? जायज नहीं है। मोबाइल पर सबसे पहले माँ बाप रोक लगाएं। रुक जाएंगे, ईशा के बाद ये तय कर लीजिए मोबाइल नहीं खोलेगा कोई, बिला जरूरत। फिर देखिए बच्चे छोड़ देंगे, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। धीरे धीरे चलो, सामने है मदीना, बारगाहे नबी
अर्श आजम का जीना, धीरे धीरे चलो सामने है मदीना। नौजवानों उठो, रब के प्यारो उठो, काबतुल्लाह के पास बानो उठो, गुलशन शाहिदी की बहारो उठो। दो जमाने को तुम जिंदगी का करीना, धीरे धीरे चलो सामने है मदीना। तुझको क्या हो गया, तू कहाँ खो गया, जागने की घड़ी नौजवान सो गया। था किसी का किसी और का हो गया, टूट तौबा कर आया हज का महीना। धीरे धीरे चलो सामने है मदीना। शादियों में ये मांगन की मनहोस रस्में, जिन्हें पूरा करना भला किसके बस में। जमाना है मदहोश गांजा चरस में, पिता पुत्र का बेचे जीवन का बीमा। धीरे धीरे चलो सामने है मदीना। जानवर तो नहीं है मेरे नौजवान, तुझे बेच डाले तेरे बाप माँ। तू मिल्लत का सरमाया है बेगुमा, तू तौहीद व सुन्नत का रंगी नगीना। धीरे धीरे चलो सामने है मदीना। बारगाहे नबी अर्श आजम का जीना, उठाए हुए चल तो सुन्नत का परचम, शरीअत का झंडा नबूवत का परचम। बुलंदी पे ले चल शराफत का परचम, सफीना है कुरान का तेरा सीना। धीरे धीरे चलो सामने है मदीना। तू दीन और इस्लाम का पासबां, तेरी जुर्रत हौसला अल-अमा। बदल दे तू हिम्मत से रस में जहां, तेरा दिल है वहदत का साजिद खजीना। धीरे धीरे चलो सामने है मदीना। तू दीन और इस्लाम का पासबां, तेरी जुर्रत हौसला अल-अमा। बदल दे तू हिम्मत से रस में जहां, तेरा दिल है वहदत का साजिद खजीना। धीरे धीरे चलो सामने है मदीना। बारगाहे नबी अर्श आजम का जीना। हजरात दुआ कीजिए अल्लाह ताला घर वालों ने जिस मकसद के तहत इस जलसे का इनेकाद किया, अल्लाह उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए, दीनदारी अता फरमाए। पूरे घर वालों को हम सबको नमाज का पाबंद बनाए और सुबह की नमाज भी अल्लाह ताला जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन व अमान अता फरमाए, नफरत के माहौल को ख़त्म फरमाए। अल्लाह ताला हर जगह से जालिमों के तसल्लुत को ख़त्म फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीनदार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।